भागवतम तृतीय स्कंद 14वां अध्याय कल हमारा परिपूर्ण हुआ। अब आज 15वां अध्याय प्रारंभ होगा। तो 14वें अध्याय के अंत में मैत्रेय जी कह रहे थे, कश्यप ऋषि जी दिति को आश्वासन दे रहे हैं, तुम्हारे पुत्र तो असुर होंगे, परंतु क्योंकि तुमने दो काम किए, जो पाप कर्म किया है, अपराध किया है, फलस्वरूप दुष्ट पुत्र प्राप्त होंगे। अब जो तुम पश्चाताप हो रहा है, तुम शिव जी की महिमा गान कर रही हो, भगवान की महिमा गान कर रही हो, मेरी बात भी मान रही हो, उसके फलस्वरूप तुमको क्या होगा? एक पौत्र प्राप्त होगा जो परम भगवत भक्त होगा। उनके क्या क्या लक्षण है कल बताया था। क्या लक्षण थे? बहुत सारे लक्षण थे। अब शुरू होता है पंचदशो अध्याय। श्री मैत्रेय उवाच प्रजापात्यम हि तत्तेज परतेजोहनम दिति दधारो वर्षाणि शतम संकमाना शुरार्दनाथ। मैत्रेय जी कह रहे हैं, प्रजापात्यम हि तत्तेज पर तेजो हनम दिति। दिति भली भांति जानती थी। क्या जानती थी? तत् तेज प्रजापात्य ही तत्। प्रजापत्य कहने से कश्यप ऋषि का जो तेज है, जो मेरे गर्भ में विपल रहा है, पर तेजो हनम, ये दूसरों के तेज को हनन करने वाला होगा। पर कहने, स्पेशली पर कहने से दूसरा, दूसरा कौन हुआ? देवता। दीदी जानते हैं ये जो तेज किसका है? ये कश्यप का तेज है। तो ये पर स्पेशली जो देवता लोग हैं उनके तेज का हनन करने वाला होगा, इसीलिए शंकित हैं, मन में डर बैठा हुआ है। क्या डर बैठा हुआ है? शूर अर्धनाथ। कि देवता लोग छल कपट से कहीं मेरे इस तेज को ही नष्ट ना कर, इस गर्भ को ही नष्ट ना कर दें, इस बालक का नाश ना कर दें। इसलिए वर्षाणि सद धारण, 100 वर्ष तक उन्होंने उस बालक को अपने गर्भ में धारण किया। क्यों? हिरण्यकशिपु चला गया था तपस्या करने के लिए, भयभीत थी वो। जानती है कि देवता से छोड़ेंगे नहीं, देवताओं को भय से भय रहेगा ना। सांप से खतरनाक कौन होता है? सपोला। सांप का डसा तो बच भी जाता है। सपो है सांप का पुत्र, सपोला कहते हैं। सपोला डस ले, चांस नहीं बचने का। तो हो सकता है कि क्योंकि परतेजो हनम, दूसरों के तेज का नाश करने वाला होगा ये। दूसरा कौन है? यहां कौन है? देवता। तो देवता लोग इसका हनन ना कर दें, इसका वध ना कर दें, इसलिए 100 वर्ष तक उन्होंने उस कश्यप जी के तेज को अपने गर्भ में ही धारण किया। तो सोचो दीदी कैसी होंगी भाई। स्वाभाविक है, स्त्री लाख चेष्टा करे, 9 महीने बच्चा होगा। इसकी सामर्थ्य ऐसा है कि मैं तो 15 महीने गर्भ में रखूं बच्चे को। कोई ऐसा सामर्थ्य है? मैं बच्चे को 15 महीने गर्भ में रखूंगी, संभव है क्या? नहीं है। परंतु दिति जी ने 100 वर्ष तक तत् तेज, क्योंकि वीर्य था किसका? कश्यप जी का। वीर्यम गर्भम दधार शत वर्षाणी, 100 वर्ष तक। क्यों? जब हिरण्यकशिपु आ जाएगा फिर चिंता की बात नहीं थी।
हुआ भी ये था। इंद्र ने क्या कहता बाद में है, तो 100 वर्ष बाहर नहीं निकलने दिया दोनों को, की चिंता लग गई है। परंतु अब जानती है ये दोनों दुष्ट होंगे, परंतु ममता तो है ना, माँ की ममता तो है ही है। ये भी जानती है जन्म होगा, मर जाएंगे, उनको मुक्ति मिलेगी, ये भी जानती है। परंतु होने पर भी मोह जो है, मोह है, माता पिता का मोह पुत्र के कल्याण के मार्ग में बाधा पहुंचा देता है। क्या ये माता पिता का ही नहीं, मतलब आश्रय का मोह आश्रित के मार्ग में बाधा पहुंचा देता है। जैसे कहा गया, गुरुर न सस्याद, स्वजनो न सस्याद, पिता न सस्याद, जनिन न सास्याद, देवम न तस्याद, न पति सस्याद, न यो मोचियद सुपेद मृत्यु। ये सब आश्रय है। गुरु आश्रय, शिष्य आश्रय, स्वजन आश्रय, पिता आश्रय, संतान आश्रित, माता आश्रया, संतान आश्रित, पति आश्रय, पत्नी आश्रित, देवता आश्रय, उपासक आश्रित है। तो स्पष्ट हो गया ना इसमें, अर्थात आश्रय ही आश्रित के मार्ग में बाधा पहुंचा देता है। यदि आश्रय आश्रित के मार्ग में बाधा पहुंचा रहा हो, वो आश्रय ही नहीं है। आश्रय का अर्थ क्या होता है? जो हमारा संरक्षण करता है। यदि संरक्षण नहीं कर रहा हो, हमारा अकल्याण कर रहा हो, तो फिर वो आश्रय कहाँ हुआ? अतः वो गुरु नहीं, स्वजन नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, पति नहीं, देव नहीं, जो आसन्न मृत्यु से हमारी रक्षा नहीं कर सकता। तो द्वितीय कहाँ जल्दीबाजी करनी चाहिए थी, जल्दी निकले बाहर, मरे भगवान के हाथों और मुक्ति हो इनकी। 100 वर्ष होगा और 100 वर्ष तक धारण कर रखा दोनों। अब क्या होता है? कहां चला गए? हाँ, टीका में कह रहे हैं, इस 15वें अध्याय में क्या वर्णन है? सुरे पृष्ठो विधिस्त्वम वक्तुम दिति तनुजयो शापम 15 विष्णोर पार्षदो विप्रतो अभ्यदात। इस 15वें अध्याय में क्या वर्णन है बता रहे हैं। क्या है? सुरे पृष्ठो, देवताओं का प्रश्न। किससे? ब्रह्मा से। इस 15वें अध्याय में देवता लोग ब्रह्मा से प्रश्न करेंगे। किस विषय में? दिति तनुजयो, तनुजा, तनुज में क्या होता है? तनुज क्यों? तनुजयो द्विवचन है ना, इसलिए इस अध्याय में देवता लोग विधि मन ब्रह्मा से वक्तुम प्रश्न पूछेंगे। दिति के जो 2 पुत्र हैं उनके विषय में प्रश्न पूछेंगे और ब्रह्मा जी उनको उपदेश देंगे और यह बताएंगे कि जो 2 पुत्र हैं दिति के, हिरण्यकशिपु, ये कौन है? विष्णु पार्षदो विप्रतो अभ्यधात। ये जो विष्णु पार्षद हैं, विप्र मने चतुष्सन के अभिशाप से इनका पतन हुआ है, ये इसमें वर्णन किया जाएगा। अब जो श्लोक की टीका कह रहे हैं, मानो अब परीक्षित ने पूछा मैत्री ऋषि से, हे मैत्री ऋषि,
परीक्षित ने मैत्रेयी से पूछा क्या? परीक्षित ने मैत्रेयी से पूछा, है मैत्रेयी ऋषि, क्या गलत है क्या? नंदकिशोर जी गलत नहीं, कुछ गलत है? आप हमारा दोष निकालते हो, हद हो गई। तो आप यहां बैठ जाओ। हाँ, मतलब तो बुद्धि काम कर रही है, ठीक है। तो मैत्रेयी से कौन पूछेगा? विदुर जी हैं। अब ये बताइए मैत्रेयी जी, जो दिति का जो गर्भ था, जो गर्भ था उसके विषय में बताइए, वो क्या हुआ है? इसके लिए कह रहे हैं, इसको बताने के लिए यहां पर कह रहे हैं कश्यप जी, प्राजापत्यम, प्रजापति का पुत्र क्या होगा? प्राजापत्य। प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी। तू लिख क्या रहा है? कुछ अलग पढ़ रहा है क्या? सुसुलत कर क्या? इसे क्या खोला इसने? क्या खोला है? खोला क्या? क्या खोला हुआ है? खोला क्या है ना? तू ला कौन से वही है। अभी उत्तर नहीं दे पाया। अब तू मेरे फोकस में रहेगा। सीधा खड़ा कर दूंगा। अरे कल मुझको कहा था ना पूछने को। अच्छा, वो अगले संडे को भूलना नहीं। जिन तत्व क्लास होगी उन्हें पहले पूछूंगा मैं, सुबह रही पहले पूछूंगा, फिर क्लास होगी। खड़े रहना इस पूरे दिन। क्या चल रहा था? तो विदुर जी ने पूछा जो द्वितीय गर्भ था, अब उसके विषय में बताइए। इसलिए कह रहे प्रजापत्यम, मतलब प्रजापति कश्यप का तेज था। वो तेज किसका था? प्रजापति कश्यप तेज था, सामान्य नहीं था। पर तेजोहनम, ऋषि का तेज है वो। तो क्या करेगा? पर मने शत्रु का तेज का हनन करने वाला होगा। शत्रु के तेज का विनाश करेगा कश्यप जी का तेज है। इसलिए दिति जानती है, क्योंकि ये जो मेरे पुत्र होंगे ये देवताओं के तेज का हनन कर देंगे, देवताओं को परास्त कर देंगे। और इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि देवता लोग सूर्य अर्धनाथ देवताओं से अपने दोनों पुत्रों की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया है? अर्थात उन्होंने अपने गर्भ में उनको धारण कर लिया बहुत लंबे समय तक है। अब यहां सूर्य अर्धनाथ का क्या क्या ले रहे हैं? अपने स्वामी के मुख से यह सुनकर के कि ये जो त्वर पुत्र होंगे ये देवताओं के उत्पीड़क होंगे। कहा था ना कश्यप ने, दीदी जो तुमने कांड किया है, जो पुत्र उत्पन्न होंगे महा दुर्दांत होंगे। क्या ये क्या करेंगे? हैं? निरपराधी जीवों का पीड़न करेंगे, साधु संतों को कष्ट पहुंचाएंगे, कहा था, है ना। ये सुनकर के वो समझ गई थी कि ये जो मेरे पुत्र हैं देवताओं को कष्ट पहुंचाएंगे, इसलिए अवश्य ही देवताओं इनको ये बता रहे हैं। इसलिए विष्णु हस्त पुत्र मृत्यु होइबे। वो जानते थे कि इसकी मृत्यु कैसे होगी, है विष्णु के हाथों से होने वाली है। इसलिए उस तेज को उन्होंने क्या कर लिया था? 100 वर्ष तक धारण किया था, 100 वर्ष तक।
लोके तेनाहत लोके हता लोके लोकपाला हत ओजस नवेदयन विश्वसिजे ध्वांति व्यतिकरम दिशा। अब क्या हुआ? लोके तेन आहत लोके लोकपाला हत्य हत ओजस। तेन मने उसके द्वारा, उसके द्वारा मीन्स उस दिति के गर्भ के तेज के द्वारा, दिति के गर्भ, जो गर्भ तेज आ गया था, उस तेज के द्वारा क्या हो गया? लोकपालहत ओजस, जितने लोकपाल थे, इंद्र चंद्र सूर्य आदि जो थे, ओजस, उनका ओज मने तेज, उनका तेज हत नष्ट हो गया। सूर्य की कांति फीकी पड़ गई, चंद्र की कांति फीकी पड़ गई, इंद्र की कांति सब फीके पड़ गए। अभी गर्भ में ही हूं, अभी गर्भ में ही है। लोकपाला हत ओजस, जिन लोकपाल थे तेज विहीन हो गए, घबरा गए देवता लोग हैं। हतप्रभ, उनकी प्रभा हट नष्ट हो गई। हत में हतप्रभ रह गया। प्रभ क्या होता है? तेज नष्ट हो गया। आप सब जब हो गया तो अब क्या होगा? नवेदियन विश्व सृजे धांत व्यतिकरम दिशाम। जब ऐसे होगा विश्व सृजे नि अवेदयन, तेज उनका तेज फीका पड़ गया, तो सब के सब पहुंचे विश्व सृजे, विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी के पास। निवेदियन नि अवेदियन, उन्हें विशेष रूप से उनसे निवेदन करने लगे हैं। क्या क्या करने लगे? ध्वांत व्यतिकरण दिशाम। ये जो जितने दिशाएं अंधकार में हो गई हैं, ध्वांत व्यतिकरण, जितनी दिशाएं क्या होंगी? ध्वांत अंधकारमय हो गई हैं। ये अंधकारमय क्यों हो गई हैं? उन्हें पता नहीं। अभी देवताओं को पता नहीं है कि द्वितीय गर्भ में हमारे शत्रु पल रहे, उन्हें पता नहीं है। उन्हें ये लगा कि ये सब दिशाएं अंधकारमय हो गई हैं, हमारा तेज समाप्त हो गया। तो पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी बताइए ये कैसे हो गया? नहीं, उन्होंने प्रार्थना किया ब्रह्मा जी से। टीका में कह रहे हैं श्री गर्भे तेजे जगतेर आलोक, द्वितीय गर्भ में जो तेज है, वो तेज के कारण आलोक कहने से सूर्य चंद्र आदि का प्रकाश रुद्ध हो गया। सूर्य उदित है परंतु प्रकाश है नहीं, चंद्र उदित है परंतु प्रकाश नहीं है। इखाने बता रहे हैं यहां पर हत आलोक, अर्थात कहीं कहीं पर आहत आलोक के ये शब्द भी कहीं पे है किसी संस्करण में। ध्वांत व्यतिकर अर्थात अंधकारे द्वारा व्याप्ति, चारों ओर अंधकार हो गया है। सूर्य का प्रकाश नष्ट हो गया, चंद्र का प्रकाश, जितने भी थे नक्षत्रों का प्रकाश सब नष्ट हो गया। तब ब्रह्मदेव जिज्ञासा किया, सिद्धेवाऊचु तमे तद विधो वेत्थ संविघ्नान यद वयम विषम नहीं अव्यक्तम भगवत काले अस्पृष्ट वर्तमन। देवता लोग कह रहे हैं तम एतद विभो, हे ब्रह्मा जी, है हे ब्रह्मा जी, क्या बता रहे हैं? त्वं वेत्थ संविघ्ना यद वयम भृशम, हम जो भयभीत हैं, वयम संविघ्ना भृशम, हम अत्यंत संविघ्न व्याकुल भयभीत हैं। किससे भयभीत हैं? जिससे
उन्हें पता ही नहीं भयभीत किससे हैं, उन्हें पता ही नहीं भय के कारण पता ही नहीं उनको अभी तक। कह रहे हैं यहां पर यद मैंने जिससे वयम संविघ्ना विषम, जिससे हम बहुत भयभीत हो चुके हैं। हे विभो एतद तम वेत्थ, आप उसको जानते हैं। एतद तम वेत्थ, आप उसको भली भांति जानते हैं। क्यों जानते हैं? न ही अव्यक्तम भगवत, आप भगवान हैं, आपके लिए कुछ भी अव्यक्त नहीं है, कुछ भी अनजान नहीं है। क्यों? कालेन अस्पृष्ट वर्तमान, अर्थात कभी भी काल भी आपके ज्ञान को बाधा ढक नहीं सकता। कालेन अस्पृष्ट, काल भी आपके ज्ञान को आवृत नहीं कर सकता। इसलिए आप भली भांति जानते हैं ये जो हमारा तेज फीका क्यों हुआ, दिशाएं अंधकार में क्यों हो गई हैं? आप ब्रह्म हैं, यह बताए विभो, पहले बताए विभो, फिर बताए भगवत, है ना? इसलिए बताइए, आप भगवत कहने से आप भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं। ये कारण क्या हो रहा है? आप इसको बताइए, क्योंकि आपका ज्ञान का विलुप्त ब्रह्मा कह सकते हैं भाई तुम्हारा हो गया तो मेरा भी हो गया, तुम्हारी प्रभा चली गई तो मेरी भी चली गई, कह सकते ना। तुम्हारी शक्ति चली गई तो मेरी शक्ति भी चली गई, मैं क्या करूं? तो आपका ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप भगवान हैं, आप ज्ञान लुप्त नहीं हो सकता। देव देव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे, परेशान अपरेशान तम भूतानाम वश भावित। देव देव, आप कौन है? देव देव, देवताओं के भी देवता हैं। पिता 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 मैंने पिताजी के पिताजी, पितामह। देव देव अर्थात देवताओं के भी आप परम देवता हैं। जगत धात, जगत धात, धात मैंने पालन करना, आप जगत के पालन करने वाले हैं। और क्या? सृष्टि भी करने वाले हैं, पालन भी करने वाले हैं, जगत के रक्षक हैं आप। और कौन है? लोकनाथ शिखामणे। लोग कितने विशेषण होते हैं? देवदेव, जगतधात, लोकनाथ शिखामणे। देवदेव कहने से आप देवताओं को भी, देवताओं के देवता हैं। जगतधात कहने से जगत के पालक हैं, श्रेष्ठा हैं। और लोकनाथ शिखामणे, जितने भी लोकनाथ, लोगों के नाथ, इंद्र आदि जितने भी लोकनाथ हैं, उनकी भी शिखा मणि। शिखा मणि चूड़ामणि। चूड़ामणि क्या होता है? शरीर में सर्वश्रेष्ठ स्थान शीश होता है। कौन अलंकार श्रेष्ठ, कौन अलंकार श्रेष्ठ अधिक, कौन अलंकार श्रेष्ठ होता है या कौन अलंकार श्रेष्ठ कम है, इसका निर्णय किससे होता है? किस अंग में धारण किया गया है ना। सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है? कौन सा है शरीर में? शीश, है ना। इन जो है मुकुट धारण करते हैं, बोलते हैं मुकुट। फिर उस मुकुट में भी क्या होता है? एक मणि होती है, मुकुट मणि। मुकुट में भी बीच में एक और मणि होती है, मेन चूड़ामणि मक्यों पर। तो आप कौन है? लोकनाथ शिखामणि। जितने लोकनाथ हैं, लोकनाथ कहने से लोकपाल, लोकपाल कहने से देवता, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि देवता लोग हैं। इनके भी आप कौन है? शिखामणि, चूड़ामणि। कितने विशेषण दिए? 3। और एक और दे रहे हैं, परेशान अपरेशान त्वम भूतानाम असी भावित। परेशान अपरेशान त्वम भूतानाम असी भावित। ये ब्रह्मा जी, परेशान मने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, अपरेशान मने निकृष्ट निकृष्ट। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ
और निकृष्ट निकृष्ट, समस्त प्राणियों के आप भूतनाम भाववित, भावों को जानने वाले। श्रेष्ठ कौन है? देवताओं से आरंभ करके निकृष्ट कौन हुए? असुर, दैत्य, भूत प्रेत, चीटी, निकृष्ट, है ना। सबके भावों को आप जानने वाले हैं, अर्थात अभिप्रायज्ञ हो। उनके भाव जानने का मतलब क्या? उनके भाव क्या है आप जानने वाले हैं, भले भले जानने वाले हैं। अतः तो अब ये बताइए कि जो द्वितीय गर्भवती है, उसका गर्भ ऐसे बढ़ क्यों रहा है? शाम गर्भ तो होता ही है, बड़ी बात नहीं होती है। वो जैसे गर्भ बढ़ रहा है तो तेज निकल रहा है, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? आज से पहले भी जन्म हुआ है कईयों का, ऐसा तो नहीं हुआ। कारण क्या है? टीका में कह रहे हैं, लोकनाथ श्रवण में होता है, लोकनाथ, लोकश्च नाथ, नाथ माने नाथ्री, नाथ्री माने रक्षक, जो लोगों के रक्षक हैं। कौन है? इंद्र आदि लोकपालगण, उनकी भी शिखामणि, अर्थात उनके जो, उनमें भी आप कौन है? सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः नमो विज्ञान वीर्याय मायाय दोपयेषु गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्तयो नये। क्या शिक्षा मिल रही है? तो शिक्षा प्राप्त करनी हो, इतनी प्रकार की उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। लगे क्या प्रभु जी, इसका मीनिंग क्या होता है? खुला, इसका मीनिंग क्या होता है? झट कर खड़े हो गए खंबे की तरह, ऐसा नहीं है। इतनी प्रकार की स्तुति तब काम निकलता है, समझे कि नहीं? तब तो मिलेगा फिर पूरा उत्तर, नहीं तो उत्तर क्या मिलेगा? खड़ा क्या मिलेगा? खड़ा उत्तर क्या मिलेगा? खड़ा उत्तर। खड़े हो तो उत्तर खड़ा मिलेगा। इसलिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शनम। जब हम सेवा के द्वारा के चित्त जीत लेते हैं, पूछेंगे 1 बताएगा 10। चित्त हुई हृदय जीता नहीं है, पूछेंगे 10 बोलेगा 1। ये जो बता रहे हो ना, इसका अर्थ मुझे पता नहीं है। दूसरा का अर्थ पता थोड़ा सा, तीसरे फिर पता नहीं है, चौथा का पता थोड़ा सा, ऐसे होता है। हृदय में आना, हृदय भाव हृदय में आना चाहिए, समझेगा नहीं? ये कोई जड़ विदत तो है नहीं। जब हमारे हृदय द्रवित हो जाता है तो फिर क्या दूं इसको, क्या दूं इसको, क्या दूं इसको, क्या दूं इसको, ऐसी भावना आ जाती है। और यदि है निठल्ला तो क्या पता है देखे करेंगे क्या? देखिए क्या करेंगे? सीख तो रहा है ये, इसे सीख रहा है। आगे क्यों सीख रहा है? ये सुअर की विष्ठा को शरीर में मलने के लिए, इसलिए इसको नहीं देना चाहिए। हम देखेंगे ये जो सीख रहा है, क्यों? ये सुअर की टट्टी को शरीर लगाना चाहता है। सुअर की टट्टी क्या है? जड़ प्रतिष्ठा। तो फिर बुद्धिमान वैष्णव क्यों देगा उसको? है? जब बाप पिता जानता है, पुत्र ने कहा पिताजी मेरे को 100 रुपए दे दो, जानता अभी जाकर के नशा करेगा और वो गंदे नाले पड़ा गिर जाएगा, उठा के मिलाना पड़ेगा। देगा उसको? नहीं देगा, वो देगा ही नहीं। उसी प्रकार से वैष्णव देखेंगे, ये जो पूछ रहा है बहुत गंभीर अर्थ पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। फिर वो नहीं बताएंगे, बता देते हैं तो गड़बड़ है, बताएंगे तो कब बताएंगे? जब देखेंगे हाँ ये योग्य पात्र है। क्या है? योग्य पात्र है। इसको बताने से ये अपना कल्याण करेगा, 10 का और कल्याण करेगा।
तब खोल के बोलेंगे उसको, नहीं तो नहीं बताएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर नमो विज्ञान वीर्याय माया माया इदोपयेषु गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्तयो नहीं। पहला नमस्कार है, नमस्कार है, नम आपको नमस्कार है भगवान, नमस्कार आपको ने विज्ञान वीर्याय विज्ञानम चित शक्ति एव वीर्यम बलम यश तस्मै नमो नमः। विज्ञान माने चित शक्ति है ना, चित शक्ति माने तो यहां बता रहे हैं अर्थात विज्ञान ही आपका बल है। वीर्य माने शक्ति, विज्ञान ही आपकी शक्ति है। विज्ञान कहने से हम विज्ञान 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 कहने से ऊपर अर्थ में कह रहे हैं विज्ञानम चित शक्ति आर वीर्यम बलत बल यश्च तस्मै। विज्ञान माने चित शक्ति है ना, वीर्य माने बल, इसे कह रहे हैं यहां पर अर्थात विज्ञान ही आपका बल स्वरूप है और माया इदम उपयेषु गृहीत गुण भेदाय है। क्या बता रहे हैं, जब इसलिए बता रहे हैं क्या बता रहे हैं यहां पर माया माने होता है माया, माया कहने से यहां पर शक्ति भगवान की अपनी बता रहे हैं किसी अचिंत शक्ति के बल से आपने इदम उपयेषु इदम मने यह ब्रह्म जी का शरीर प्राप्त किया। क्या बता रहे, विज्ञान आपका बल है, आपने किसी अचिंत शक्ति की माया मने अचिंत शक्ति के द्वारा इदम मने यह ब्रह्मा शरीर उपयेषु आपको प्राप्त हुआ, प्राप्त किया आपने। और साथ ही साथ गृहीत गुण, और आपने गुण को भी ग्रहण किया, किससे, शक्ति से। कहां पहुंचे सनातन, शक्ति पहुंच गया क्या, क्या बता रहे हैं, माया इदम उपयेषु गृहीत गुण, इदम मने ये जो आपको शरीर है ना, ब्रह्म शरीर है ये आपने कैसे प्राप्त किया है, माया, माया के द्वारा। माया मने किसी अचिंत शक्ति के द्वारा आपने ये ब्रह्म शरीर प्राप्त किया और उसी के द्वारा आपने इस गुण को प्राप्त किया। कौन सा गुण, कौन सा गुण है ब्रह्म जी का, रजोगुणम। रजोगुण को आपने अंगीकार भी किया है, ग्रहण किया है? इसके अलावा क्या, व्यक्त योनि, अव्यक्त योनि। आप कैसे हैं, अव्यक्त योनि, अव्यक्त माने व्यक्त नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष आदि कौन प्रमाण द्वारा आप उत्पत्ति जाना जाए ना। आप कौन है, अव्यक्त योनि, अर्थात योनि माने जन्म। आपका जन्म कैसे हुआ, किसी प्रमाण द्वारा ये सिद्ध नहीं आज तक। जन्म कैसे हुआ, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सिद्ध ही नहीं है, उनका जन्म हुआ कैसे, बस ये है तो बस कमल के ऊपर प्रकट हो गए। इसलिए कह रहे हैं यहां पर किसी प्रमाण के द्वारा आपकी उत्पत्ति के विषय में आज तक नहीं जाना गया। बस यही कहा जाता है ब्रह्मा जी कौन है, स्वयंभू। क्या है, स्वयंभू है, बस। पद्म योनि, पद्म ही जिनकी योनि है, जन्म स्थान है ना, अर्थात अथवा दृश्यमान जो जगत है ये आपने एक मात्र का, जो दृश्यमान जगत दिखाई पड़ रहा है आप ही इसके एकमात्र कारण है। कौन कह रहा है, ये देवता लोग कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, पहले क्या कहा, आप कौन है, विज्ञान वीर्याय, विज्ञानी आपका स्वरूप है
फिर क्या बोला, किसी अचिंत शक्ति के प्रभाव से आपने ये ब्रह्म शरीर प्राप्त किया और इस रजोगुण को भी स्वीकार किया और अब अव्यक्त योनि है। किसी प्रमाण के द्वारा आपकी योनि मतलब आपके जन्म का प्रमाण ज्ञान नहीं होता। ये कौन कह रहा है? ये देवता लोग कह रहे हैं। अब देवता लोग क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसा है क्या? ब्रह्मा जैसे हैं क्या? नहीं है। तो देवता क्यों कह रहे हैं? उनकी उपलब्धि इतनी है, देवताओं की उपलब्धि इतनी है बस। ना तो ब्रह्मा जो ब्रह्मा की जो महिमा गान की जा रही है, ये है क्या इतना? वो देवताओं की उपलब्धि उतनी है, इसलिए कह रहे हैं। टीका में कह रहे हैं इदम उपयेशु, इदम मीन्स ये ब्रह्मा शरीर है, देह है, आपने प्राप्त किया, आपका नमस्कार है। गुण भेद बोले तेरा, आपने रोजो गुण भी अंगीकार किया। अव्यक्त योनि है, आप अव्यक्त योनि है, अर्थात अव्यक्त परमेश्वर योनि, अर्थात आपकी योनि जन्म का कोई पता ही नहीं है। ऐसे ब्रह्मा को हम नमस्कार करते हैं। ये तो अनन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम आत्मनि प्रोद्भुवनम परम सद सदा सद असदात्मकम। ओ श्री राधे। रिपीटेशन है, एक श्लोक कर लेता हूं। ये तो अन्येन भावेन भावयन्ति आत्मभावनम आत्मनि प्रोद्भुवनम परम सद असदात्मकम। ये दो श्लोक के साथ में तेषाम सुपक्क योगानाम जिद श्वास इंद्रिय आत्मनाम लब्ध युष्मत प्रसादानाम न कुतश्चित पराभव। क्या कह रहे हैं यहां पर? आप कौन है? यहां बता रहे हैं आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है? बता रहे हैं आत्मनो जीवनाम भावयति उत्पाद्यति। समस्त जीवों की उत्पत्ति आपसे होती है, आप सबके सृष्टि करता है। आप में ही सारा भुवन ग्रसित है। आप में सारा भुवन क्या है? ग्रसित मतलब गुथा हुआ है। आप कौन है? चेतन अचेतन प्रपंचर कारण, चेतन अचेतन जो कुछ भी हो सकता है इसके कारण आप है। आप कारण कार्य स्वरूप हो। आप कौन है? कार्य कारण स्वरूप होकर के भी तत्वतः उभयते भिन्न। आप कारण कार्य स्वरूप भी हैं और कारण स्वरूप भी हैं, तथापि वस्तु दोनों से आप अलग है। जो आपको निष्काम भाव से भक्तियों के द्वारा ध्यान करते हैं, जो आपका से सकल परिपक्व भक्ति योगी, तो ऐसे जो भक्ति योगी होते हैं वे क्या करते हैं? प्राणायाम आदि के द्वारा अपने इंद्रिय मन को जीत लेते हैं, और जीत इस कारण से भी आप कृपा प्राप्त करते हैं। और फिर बात करके बताया लब्ध युष्मत प्रसादनाम। लब्ध युष्मत प्रसादनाम, युष्मत मने तुम्हारा, आपका जिसको प्रसाद मिल जाता है, कृपा मिल जाती है, न कुतश्चित पराभव, उसकी कोई पराजय नहीं होती है। इस प्रकार अर्थ हुआ। अब इसका आएगा नीचे टीका, और टीका हम कल पढ़ेंगे। होमवर्क इतना ही था बस।